अगर कोई 4 लोग आपके बारे में बुरी बातें कह रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया आपके बारे में बुरा सोच रही है। नमस्कार, मैं जन्मेजय ठाकुर। ये कहानी एक लड़के की है, जो बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही मेहनती था। लोग उसके बारे में अक्सर ये कहा करते थे कि ये लड़का बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है। सुनकर उसे भी अच्छा लगता था। एक जगह पर 4 लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। उसमें से किसी ने उसका नाम लिया। शायद उसे भ्रम हुआ, बट उसने ध्यान दिया तो लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। उसमें से एक ने कहा कि ये लड़का बहुत घमंडी है, बहुत कम बात करता है। उस लड़के ने सोचा भी नहीं था, मेरे बारे में लोग बुरी बातें भी करते होंगे। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। फिर भी क्यों उसके बारे में लोग बुरी बातें कर रहे थे? ये धारणा धीरे-धीरे उसके मनोमस्तिष्क में बैठने लगी कि शायद सब लोग उसके बारे में बुरा ही सोचते हैं। तो कहते हैं कि अगर किसी बात को हद से ज़्यादा आप सोचेंगे, तो उसका असर आपके ना केवल मनोमस्तिष्क पे पड़ता है, बल्कि आपके शरीर पे भी पड़ता है। धीरे-धीरे वो लड़का बीमार रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि इस बात को लेकर के परेशान हैं, तो चलिए इस शहर में संत आए हैं, उनसे मिलते हैं, शायद वो कोई उपाय बताएँगे। फिर वो दोनों लोग उस संत के पास में गए। संत ने पूरी बातें सुनी और उसके बाद में कहा कि एक काम करो, तुम आज मेरे आश्रम में रुक जाओ। फिर वो लड़का उस आश्रम में रात भर संत के साथ में रुका। सुबह हुई तो उस संत ने पूछा कि रात को तुम्हारी नींद कैसी रही? उस लड़के ने जवाब दिया कि नींद कहाँ से आए? इस आश्रम के पास तो लगता है कि बहुत सारे मेढक हैं और टर-टर की आवाज़ आ रही थी और उनकी आवाज़ के चलते मैं सो नहीं सका। फिर उस लड़के ने कहा कि लगता है कि 1000 से ज़्यादा मेढक हैं आपके आश्रम के आस-पास में। संत ने कहा कि हाँ, बहुत सारे मेढक हैं, कि क्यों नहीं मेरी मदद करते इन मेढक को पकड़ने में? चलो इन मेढक को पकड़ते हैं और इनकी साफ-सफाई कर देते हैं। और उसने देखा कुछ 50 मेढक थे जो उछल-कूद मचा रहे थे, जो टर-टर की आवाज़ लगा रहे थे। फिर उसने संत की तरफ देखते हुए कहा, आपने तो कहा था कि हज़ारों मेढक हैं, ये तो कुल 50-60 ही मेढक हैं। इनको तो आसानी से पकड़ सकते हैं। फिर संत महाराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि 1000 मेढक हैं, मैंने ये कहा कि बहुत सारे मेढक हैं। ये तुम्हारे मन की कल्पना थी कि यहाँ पर हज़ारों मेढक हो सकते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरह से 50-60 मेढक होते हैं, जो आपकी अच्छे कामों के बावजूद भी इस मेढक की तरह टर-टर की आवाज़ लगाएँगे। लेकिन अगर कुछ लोग आपके बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो ये मन में बिठा लेना कि पूरी दुनिया आपके बारे में नकारात्मक बातें कर रही है, ये भी उचित नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम।